हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम स्पेशली बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ह्यूमन में रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है, किस तरीके से वो ऑक्सीजन को अंदर इनहेल करता है और CO2 को एक्सेल करता है। इसके लिए आप सभी जानते हैं ह्यूमन एक मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है जो ऑक्सीजन और जिसके अंदर ऑक्सीजन और CO2 के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक हाईली कॉम्प्लेक्स और एडवांस सिस्टम लगा हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ह्यूमन आर कॉम्प्लेक्स टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म विच टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एयर विद द हेल्प ऑफ लंग्स। यानी कि ह्यूमन एक कॉम्प्लेक्स टेरेस्ट्रियल ज़मीन पर रहने वाला ऑर्गेनिज्म है जो ऑक्सीजन को एयर से लेता है अपने लंग्स की हेल्प से। द लंग्स अलॉन्ग विद सम अदर ऑर्गन्स, और इन्हीं लंग्स के साथ कुछ दूसरे ऑर्गन मिल जाते हैं तो एक सिस्टम बनता है। उसी सिस्टम को हम ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। तो चलिए देखते हैं ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। तो ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम में द मेजर ऑर्गन ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आर नॉस्ट्रिल, जिन्हें हम नथुने कहते हैं। फिर नेजल कैविटी, जो नाक से लेकर ऊपर का पीछे तक घुमा हुआ हिस्सा आता है। फिर आता है हमारे पास फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकी और ब्रेंक्यूल्स, फिर एल्वियोलर सैक और फिर लंग्स। तो इस तरीके से ये 8 पार्ट्स मिलकर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बनाते हैं, जिनको मैं अब आपको डायग्राम की हेल्प से समझाता हूं। स्टूडेंट सभी को ये डायग्राम तो नज़र आ ही रहा होगा। तो देखिए जितने पार्ट्स के नाम हमने पहले लिए हैं वो पार्ट्स देखें। ये हमारे दोनों जो यहाँ ये जो मेरा एरो आपको कर्सर नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे दोनों हमारे नाक के होल होते हैं जिन्हें हम नॉस्ट्रल कहते हैं। नॉस्ट्रल के बाद ये पूरा एरिया, यहाँ से हवा एंटर करके सीधी कहाँ पहुँचती है, नेज़ल कैविटी में, और नेज़ल कैविटी से यहाँ आती है, यहाँ मिलता है फेरिंग्स। फेरिंग्स के सामने ओरल कैविटी जो हमने डाइजेशन में पढ़ा था। फेरिंग्स से नीचे आते हैं तो मिलता है हमको लैरिंग्स। ये एक कार्टिलेज का बना हुआ बॉक्स होता है जहां से आवाज रिलीज होती है या आवाज प्रोड्यूस होती है, इसलिए हम इसको साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स कहते हैं। फिर एक ये ब्लू कलर की सिंगल ट्यूब नजर आ रही है, इसको बेटा हम ट्रैकिया कहते हैं। ठीक है, ये ट्रैकिया आगे चल के 2 मेन ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकी कहते हैं। ब्रोंकी आगे चल के और फाइन ब्रांचेस में डिवाइड होती हैं, तो उन फाइन ब्रांचेस को प्राइमरी, सेकेंडरी ब्रोंकी, और उनके लास्ट वाली ब्रांच को हम ब्रेंक्यूल्स कहते हैं। और ब्रोंक्यूल्स के लास्ट में जाके एयर की बलून लाइक स्ट्रक्चर होती है जिन्हें हम एल्वोली कहते हैं। और एल्वोली जो है हमारे लंग्स के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं। ठीक है, और ये आपको जो पिंक कलर की बैग लाइक 2 स्ट्रक्चर नज़र आ रही हैं, इनको हम लंग्स कहते हैं। इन लंग्स के नीचे एक मस्कुलर डायफ्राम होता है जो लंग्स को फैलने में और सिकुड़ने में मदद करता है। तो जो मैंने ऊपर सारे नाम लिए थे बेटा, ये उन्हीं के बारे में आपको इस डायग्राम की हेल्प से मैंने सभी पार्ट्स को बताया, कौन सा पार्ट्स हमारा कहाँ होता है। अब चलिए हम शुरुआत करते हैं इनकी डिटेल्स की। स्टूडेंट सबसे पहले है नॉस्ट्रल और नेजल कैविटी। तो नॉस्ट्रल जो नथनों को कहते हैं, ठीक है, और नेजल कैविटी उसके ठीक पीछे वाला हिस्सा। द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मीन्स रास्ता ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रल। यानी ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी शुरुआत एक जोड़ी एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से होती है, विच सेपरेट, जो अलग होते हैं, बाई कार्टिलेजिनस सेप्टा। अगर आप अपनी नाक पर भी ऊपर हाथ रख के देखें तो यहाँ पर आपको एक पतली सी दीवार महसूस होगी जो इधर उधर हिल रही होगी, जो कार्टिलेज की बनी हुई है, जो 2 रास्ते बना देती है हमारी नाक के अंदर। नॉस्ट्रल लीड्स इंटरनली, ये नॉस्ट्रल अंदर की तरफ जुड़े हुए होते हैं नेजल कैविटी से। यानी कि जो मैंने आपको हिस्सा बताया था नाक का, उसके ठीक पीछे जाएंगे तो वहां पर आपको नेजल कैविटी मिलेगी। इस नॉस्ट्रल और नेजल कैविटी में मिलेगा क्या हमको, तो इसके अंदर हम जब देखते हैं तो इट बियर्स हेयर टू चेक द एंट्री ऑफ लार्ज पार्टिकल ऑफ डस्ट। बाय मिस्टेक यहाँ पे डस्ट नहीं लिख पाया है, लार्ज पार्टिकल ऑफ डस्ट अलोंग विद एयर, यानी हवा के साथ जो डस्ट के बड़े पार्टिकल एंट्री करते हैं ये उनको रोकते हैं। दिस नेजल पासेज इज लाइंड बाय सीलिएटेड एंड सेंसरी एपिथेलियम। इस एरिया में जो एपिथेलियम है वहाँ पर सेंस ऑर्गन भी है जिससे हम खुशबू पहचान लेते हैं, स्मेल पहचान लेते हैं।
और ये सीलिएटेड है और यहाँ पर म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स लगी हुई हैं जिससे एक चिपचिपा पदार्थ यहाँ से एक लगातार रिलीज होता रहता है और हमारे सांस लेने पर वो डस्ट पार्टिकल्स को रोकने में हमारी मदद करता है। अब हम बात करेंगे इनके फंक्शंस की। तो फंक्शन में देखें, इट वार्म्स द इनहेल्ड एयर, जैसे ही हवा नॉस्ट्रल से अंदर जाएगी और नाक नेजल कैविटी में पहुंचेगी उसे हमारी बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग 36 डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग गर्म कर दिया जाएगा। इट ऐड मॉइस्चर टू द इनहेल्ड एयर, और जो एयर है उसको मॉइस्ट नम कर दिया जाएगा। ठीक, म्यूकस एंड सीलिया एंड ट्रैप डस्ट एंड हार्मफुल पार्टिकल दस क्लीनिंग द इनहेल्ड एयर, और जो अंदर म्यूकस चिपचिपा पदार्थ है वो और सीलिया जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो सारे डस्ट पार्टिकल को पकड़ के हमारी एयर को, जो इनहेल्ड एयर है जो अंदर की तरफ हमने एयर को लिया था उसको साफ सुथरा कर देते हैं। तो ये काम था बेटा हमारे नेजल कैविटी का और एक्सटर्नल नॉस्ट्रल का। अब आता है बेटा हमारा फेरिंग्स। तो टू इंटरनल नॉस्ट्रल एंटर इनटू फेरिंग्स। अब दोनों नॉस्ट्रल हमारे फेरिंग्स में पहुंचते हैं जो ठीक ओरल कैविटी के सामने वाली जगह होती है। इट इज़ कॉमन पासिस फॉर फूड एंड एयर, यहाँ से हवा और पानी दोनों एक ही जगह से पास करते हैं। तो कभी कभी आपने देखा होगा जब हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं, पानी पी रहे होते हैं, जो अचानक कोई हंसी की बात कर देता है और तेज़ हमको एकदम झटका लगता है तो हवा इस जगह से टकराती है और पानी को सीधे नाक के रास्ते बाहर निकाल देती है। तो ये कॉमन जगह जहाँ से फूड और पानी गुजरते हैं, सॉरी फूड और एयर गुजरते हैं। इसके बाद आता है बेटा हमारा लैरिंग्स, जिसे बोलते हैं वॉइस बॉक्स, जहाँ से आवाज़ पैदा होती है। फेरिंग्स ओपन इनटू अ एंटीरियर वाइड पार्ट ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया जो एक ब्लू कलर की डायग्राम में ट्यूब दिखाई थी, उस ट्यूब के ऊपर एक चौड़ा सा पार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, लैरिंग्स कहते हैं। हमारा जो फेरिंग्स है इसी जगह पे जाके खुलता है और इसे हम लैरिंग्स कहते हैं। और लैरिंग्स को जो है कौन कवर करता है बेटा, ग्लॉटिस। ग्लॉटिस जो है एक जगह है वहाँ जाके ये जुड़ जाता है। ग्लॉटिस कवर बाई एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस को कवर कर लिया जाता है एपिग्लॉटिस की हेल्प से टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड एंड वाटर, जिससे खाना और पानी हमारी विंड पाइप में ना एंट्री करे। अगर विंड पाइप में जाएगा तो हम लोग जो बोलते हैं ना कि उसको फंदा लग गया है खाना खाते में या ठसका लग गया है, तो वो प्रॉपर्टी क्रिएट होगी, क्योंकि अगर वहाँ कुछ भी जाएगा बेटा तो जाहिर सी बात है हमें ही नुकसान होगा। इंटरनली लैरिंग्स कंटेन टू वोकल कॉर्ड, इसमें दो वोकल कॉर्ड होते हैं जिनके वाइब्रेट करने पर एयर पास होती है और उनके बीच से जिससे आवाज़ पैदा होती है। तो ये तो बात रही लैरिंग्स की। एट प्यूबर्टी, नोट में बताया गया बेटा कि जब हम अपनी मैच्योरेशन स्टेज में पहुंचते हैं तो कभी कभी हमारा ये जो लैरिंग्स है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट स्पष्ट रूप से नज़र आता है, जिसे हम एडम्स एप्पल कहते हैं। इसके बाद आता है बेटा हमारा ट्रैकिया, जो ब्लू कलर की मैंने एक स्ट्रक्चर दिखाई थी, पाइप लाइक स्ट्रक्चर, जो लगभग आपकी 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है। अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ लैरिंग्स, जो लैरिंग्स के बेस से निचले हिस्से से शुरू होती है। ट्रैकिया इज सपोर्टेड बाई कंप्लीट सी शेप इनकम्प्लीट ट्रैकिया जो है एक सपोर्टेड इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग है टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कोलैप्सिंग, जो गहरी सांस लेने पर ट्रैकिया को चिपकने से बचाती है। ये वाला पॉइंट हमारा एनसीईआरटी में हमसे पूछा जाता है कि जब हम फोर्सफुली इंस्पायरेशन करते हैं, गहरी सांस लेते हैं बेटा, तो हम जो हमारी जो ट्रैकिया है, जो विंड पाइप है, वो चिपकता क्यों नहीं है। ठीक बेटा। इसके बाद आता है बेटा हमारा ब्रोंकी और ब्रैंक्यूल्स, जो और फाइन स्ट्रक्चर होती है जो लगातार डिवाइड होती चली जाती है। तो ट्रैकिया डिवाइड इनटू 2 ब्रांचेस, ये 2 मेन ब्रांचेस में पहले डिवाइड होगा जिन्हें ब्रोंकी कहेंगे, विच एंटर इनटू लेफ्ट एंड राइट लंग्स, जो अपनी अपनी साइड के लंग्स में एंट्री करते हैं। इनसाइड द लंग्स, फिर लंग्स में पहुंचने के बाद ब्रोंकी डिवाइड मैनी टाइम्स, कई बार डिवाइड होती है और क्या बनाती है, ब्रैंक्यूल्स। ईच ब्रैंक्यूल्स टर्मिनल, और हर ब्रैंक्यूल्स के किनारे पर इनटू अ सैक, एक थैला लगा होता है जिसे हम एल्वियोलर सैक और एल्वोली
कहते हैं। ठीक बेटा, उसके बाद आता है हमारा एल्वियोलर सैक। एल्वियोलर सैक कैसे कहेंगे? एल्वियोलर सैक्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। ये वो बलून लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारे लंग्स के अंदर फैलती है और सिकुड़ती है, जिससे फैलने पर हवा इसके अंदर भर जाएगी और सिकुड़ने पर हवा बाहर आ जाती है। दे आर एक्चुअल साइट ऑफ रेस्पिरेटरी एक्सचेंज। यही वो जगह होती है जहाँ से हवा का एक्सचेंज होता है, कि नहीं, क्योंकि इन्हीं बलून्स पर जो ब्लड कैपिलरीज है वो लगी होती हैं और गैसेस एक्सचेंज करती हैं। बेटा नोट्स में देखें, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हमारे लंग्स में ऐसा क्या है जिससे उसका सरफेस एरिया बढ़ता है और कम हो जाता है। तो देखिए, देयर आर मिलियंस ऑफ एल्वोली, यानी कि लाखों की तादाद में एल्वोली लगे हुए हैं इन द लंग्स। देयर एल्वोलस प्रोवाइड अ वेरी लार्ज सरफेस एरिया। यही आंसर है उस एनसीईआरटी के क्वेश्चन का, कि ये जो हमारे एल्वोलस होते हैं, जो हवा के थैले हैं, भाई जो बलून है इनसे हवा निकाल देंगे तो बलून सिकुड़ जाएगा, और हवा भर देंगे तो बलून फैल जाएगा। तो जो एल्वोलस है वो हमें प्रोवाइड करते हैं एक वेरी लार्ज सरफेस एरिया को फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस को बदलने के लिए। इफ़ ऑल द एल्वोली फ्रॉम द टू ह्यूमन लंग्स, ह्यूमन के दोनों लंग्स में जो एल्वोली होती है आर अनफोल्ड, दे वुड गिव एन एरिया ऑफ अबाउट 80 मीटर स्क्वायर। लगभग 80 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर करते हैं हमारे दोनों लंग्स जो एल्वोली से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास लंग्स हमारे पिंक कलर के ऑर्गन है जो हमारी थॉरिक कैविटी में, पसली वाले हिस्से में अंदर की तरफ बंद होते हैं। तो देखिए इनके बारे में, दे आर अ पेयर ऑफ स्पॉन्जी, स्पंज माने सॉफ्ट बैग लाइक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन द थॉरिक कैविटी, जो पसली वाले हिस्से के अंदर लगे हुए हैं। द लोअर सरफेस ऑफ द लंग्स रेस्ट ऑन अ शीट, हमारे जो लंग्स हैं निचले हिस्से से एक शीट पर बैठे हुए होते हैं जो मसल्स की बनी होती है, जिसे डायफ्राम कहते हैं। जब ये डायफ्राम नीचे आता है तो लंग्स हमारे फूल जाते हैं, जब डायफ्राम ऊपर आता है तो लंग्स हमारे सिकुड़ जाते हैं। ईच लंग्स इज एनक्लोज इन अ डबल मेम्ब्रेन, डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन। हमारे दोनों लंग्स जो हैं एक डबल मेम्ब्रेन वाली एक वॉल्ड मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, विच फॉर्म अ फ्लूइड फिल्ड सैक, जो एक लिक्विड से भरी थैली बनाते हैं जिसको हम प्लूरल सैक कहते हैं। अब इस जो लंग्स के ऊपर जो मेम्ब्रेन है डबल वॉल वाली, उसका काम क्या है बेटा? इट प्रोटेक्ट द लंग्स फ्रॉम मैकेनिकल शॉक, किसी भी तरीके के मैकेनिकल शॉक यानी झटके से बचाने के लिए। प्रोवाइड फ्रिक्शनलेस मूवमेंट टू लंग्स, हमारे लंग्स बिना पसलियों से टकराए हुए, बिना रगड़ खाए हुए आसानी से फैल सकें, सिकुड़ सकें। द लंग्स आर एनक्लोज इन अ रिब्स केज, और हमारे जो लंग्स हैं वो रिब्स केज में बंद होते हैं। नोट, राइट लंग्स इज लार्जर देन द लेफ्ट, राइट वाला लंग्स बड़ा होता है लेफ्ट के कंपैरिजन में। राइट लंग्स इज डिवाइडेड इनटू 3 लोब, इसके 3 लोब होते हैं यानी 3 पार्ट्स होते हैं, और लेफ्ट लंग्स के 2 पार्ट्स होते हैं यानी कि 2 लोब्स होते हैं। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने